हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अगर मैं बात करूं बेटा तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये सारी चीजें सीखा था। फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल में क्या होता था, इसमें होमोलाइटिक होता था फिजन। ठीक है, कौन सा होता है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में मतलब क्या होता है कि सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर मिलेगा, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये न्यूट्रल होते हैं, काफी ज्यादा ये क्रियाशील होते हैं, मतलब ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। जो भी इसमें आते हैं ये बहुत तेजी से रिएक्शंस कर लेते हैं। अगर बेटा हम लोग इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ये क्या होता है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह होता है। जैसे उसमें टर्शियरी क्या होता था, ज्यादा स्टेबल होता था, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, कार्बोकेटाइन की बात करें तो अब यहाँ तक चीजों को आपने समझ लिया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो होता है बेटा संयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन। ठीक है, वो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संयोजी आबंधों में या फिर सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की ये बात कर रहा है। अगर नोट नहीं किया है तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलो हेडिंग बनाओ यहाँ पे, सहसंयोजी सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन। जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं इसकी स्वेलिंग की बात करूं बेटा तो इसका इंग्लिश में क्या नेम होता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ये सारी चीजें। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी हम लोगों को जान लेनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को बस तो दो चार ही इंग्लिश आती है ना, जैसे हाय, हेलो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, यही सब आता है कि नहीं। लेकिन सीख लो यहाँ पे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जानते थे बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसके प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। ठीक, यहाँ पर भी इसमें होगा किसमें, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होगा बेटा। इसमें बॉन्ड को तोड़ दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किए जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किए जाएंगे और वो भी कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसमें होता क्या है, अगर मैं इसमें बात करूं बेटा तो जो भी तुम्हारा कोवैलेंट यौगिक होगा, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो भी आपके पास कार्बनिक या सहसंयोजी यौगिक होंगे उनमें क्या होगा, यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा। क्यों होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो उसमें, या फिर कोई बाहरी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई सराउंडिंग या बाहरी कोई भी फैक्टर उस पर अटैक कर दे। ठीक, तभी वो टूट पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में हो, ठीक, आप क्लास में हो, जहां आप बैठते हो, आपसे कोई मजबूत अगर आता है तो आप उससे डर जाते हो या फिर वो आपको रिप्लेस कर देता है। या फिर आपके पास क्या होता है, कोई बाहरी आपदा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारे बच्चे इधर से उधर हो जाए, तो वो चीजें। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। तो अगर मैं इसमें कारण की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से कारण है बेटा, तो देखो, अगर ऐसा क्यों होने का कारण इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है बेटा परमाणु या परमाणु समूहों, मतलब या फिर कोई भी एक एलिमेंट की ये बात कर रहा है, परमाणु या एटम्स की बात कर रहा है, परमाणु या परमाणु समूहों का, ई एन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर, में अंतर। ठीक है, ये होता है। और दूसरा ये होता है कि जब इसमें कोई वाहक आक्रमणकारी हो जाए ना, इसमें ये बोलता है कि दूसरा कारण क्या होता है, वाह आक्रमणकारी। जब कोई बाहरी कोई फैक्टर इस पे काम करने लगे तब ये होता है। अगर बेटा मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं तो इसको डिफिनीशन को लिखते हैं हम लोग। चलो देखो, अब अगर इसका डिफिनीशन में क्या क्या लिखा है ध्यान से सुन लो। डिफिनीशन बोलता है कि कार्बनिक यौगिकों के सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनिक या फिर विस्थापन या तो परमाणु द्वारा होगा बेटा, बोल रहे हैं कि या तो एटम्स होगा या फिर एटम्स के समूहों में कौन रीजन होगा, मतलब यहाँ पे कारण कौन होगा,
EN, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण होता है। कुछ वाहक आक्रमणकारी स्पीसीज के प्रभाव से भी हो सकता है, मतलब कुछ बाहरी कारण भी हो सकता है जिनकी वजह से ये शो करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैं इसके 3-4 आप बोल सकते हो कि पार्ट में डिवाइड होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ना है। ये मैं ये नहीं बोल सकती बेटा कि तुम्हारे 11th या 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा 11th और 12th तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये इस ज्यादा तुम्हारा इम्पोर्टेंट है जब तुम कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, तब के लिए। क्योंकि आपसे बस एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है या फिर ई इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, बताओ कौन सा आई इफेक्ट प्रभाव शो करता है, कौन नहीं करता है। जब तुम जान नहीं पाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं जब समझाऊंगी तो तुम बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझना, ठीक। कॉपी पेन तो बिल्कुल बंद कर देना, अभी ये नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो यहाँ पे इसके टाइप्स को देख लो कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके प्रभाव बोलूं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो ये शो करते हैं, तो पहला होता है बेटा यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। और नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक या इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और तीसरा होता है अनुनाद प्रभाव, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रहा है, ठीक है, रिजोनेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट आपके पास होता है यहाँ पे अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है। सबको एक एक करके हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट वाला हेडिंग बनाओ बेटा यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अगर कॉलेज में जाओगे तब भी ये तुमको मिलेगा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तब भी मिलेगा। जो बच्चे अगर सीयूटी का एग्जाम देते हैं ना, प्लीज ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी होगा, ये देख सकते हो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें क्या होता है ना, ये परमानेंट स्टेबल होता है। क्या होता है? परमानेंट स्टेबल होते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन की ज्यादा बात की जाएगी। हाइड्रोकार्बन जानते हो, ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो हाइड्रोजन और कार्बन से वो मिल के बने होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे वैद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे? वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण ये शो करता है। ये आप किसी भी और तरीके से इसको समझ सकते हो। पहले इसको डिफिनीशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। चलो देखो इसका डिफिनीशन देखो यहाँ पे बोल रहा है कि श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का वह अस्थाई, ठीक है, विस्थापन जो श्रृंखला में विभिन्न वैद्युत ऋणात्मकता वाले समूहों या परमाणुओं के कारण होता है, ठीक। ये बोल रहा है कि भैया इसमें क्यों होगा, जब तुम्हारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तुम्हारे पास एटम आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन का अस्थायी विस्थापन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अस्थायी विस्थापन करेंगे। यहाँ तक इसको नोट करो ना। अब एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझना, जितना अच्छे से तुम एग्जाम्पल समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। नोट कर लो इसको। चलो छोटे छोटे पॉइंट्स को बेटा तुम नोट करते चलना। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये होता है परमानेंट अस्थाई, ठीक है, ये परमानेंट अस्थाई मतलब स्टेबल होते हैं। परमानेंट ये क्या होते हैं? अस्थाई प्रभाव, यहाँ पर प्रभाव लिख लेना, ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये संतृप्त मतलब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाए जाएंगे। सेचुरेटेड लिख लेना यहाँ पे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स में दिखाई देंगे। मतलब सिंगल सिंगल बॉन्डिंग की बात कर रहा है।
फिर नेक्स्ट ये बोलेगा बेटा, ये बोलता है कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण होता है। ये क्यों होता है? तो ये होता है वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण होता है। कंफर्म हो? अगर यहाँ पे इन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव की ये बात कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, समझो यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये हाइड्रोजन रहा और ये Cl रहा। अभी मैं कार्बन को लेके बात नहीं कर रही हूँ। इसने क्या किया था? कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड बेटा किसकी वजह से बनता है? हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, तब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। किनके बीच में बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये Cl हम लोग जानते हैं कि ये Cl क्या है? अधिक क्रिया, सॉरी बोल सकते हो यहाँ पे ज्यादा En विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, En इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। धीरे धीरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं? ये यहाँ से इधर शिफ्ट होता जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये En ज्यादा है। अब देखो, हम लोग कुछ चीजों को रट लेते हैं। समझ में आ गया? हमने बोल दिया कि Cl का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तुमने भी मान लिया, सीख लिया। लेकिन क्या हम समझ के नहीं पढ़ सकते? केवल मैं बताऊंगी तभी आप करोगे ऐसा? सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। परमाणु संरचना की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं बेटा कि यहाँ पे चलो मान लिया कि En की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे हम कोई भी कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं तो समझना ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास बेटा कार्बनिक, ठीक, हमारे पास यहाँ पर कोई भी कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में ध्यान से सुनना है। कार्बन ऐसे हमारे पास लगे हुए हैं, ये हमारे पास क्लोरीन लग गया है। स्टेबिलिटी सबको बैलेंस कर लेना, बैलेंस के लिए समझो। अब यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल। बेटा यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने आपस में शेयरिंग किया था, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब अभी हम लोगों ने जाना कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस या नो? बिल्कुल अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव, मतलब आंशिक, आप बोल सकते हो ऋणावेश। और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। अब यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो सराउंडिंग होता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे 17 प्रोटॉन है बेटा, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है, और इसमें 17। तो बेटा 17 ज्यादा है ना, तो ये छोटा। एक तो ये पहले क्या है, इसका न्यूक्लियस छोटा है। ऐसा क्यों होता है? पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम लोग चलते हैं तो क्या होने लगती है? साइज छोटी होने लगती है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। पता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो सपोज करो तुम घर से पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, घर पे हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा नजर रखी जाएगी। तुम्हें ज्यादा लोग देख पाएंगे कि हाँ तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। लेकिन अगर तुम यही घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हो, तुम फोन पे कॉल पे जो भी बोलोगे लोग वही मानेंगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी वही मानेंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से रहता है कि जब ये साइज में छोटा होने लगता है तो इसके प्रोटॉन पास पास हो जाते हैं, तो उनकी टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भैया इसके सराउंडिंग में होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। मैंने वहां पे बहुत अच्छे समझाया है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर भी आपको चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्या करेगा, जब फिर इसके पास हाथ होता है तो इस पे जब पार्शियल पॉजिटिव आने लगता है तो ये भी बेचारा बोलता है कि तू भाई रो मत, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारा अपना कुछ इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपना इसके पास कर देगा कि ये भी थोड़ा खुश रहे। ठीक, ऐसे ऐसे ये सब पे। लेकिन ये कब तक होता है? बस 3-4 कार्बन तक, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का फोर्स नहीं लगता, खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही? सबसे ज्यादा इस कार्बन पे लगेगा, इसका तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इस प्रकार से होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे?
जो क्लोरीन है कार्बन से अधिक यहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट है, सॉरी यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो ये जो मैं सारी चीजें आपसे बोलती हूँ ना, तुम उसको लिखा करो, समझा करो। जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था, क्यों, क्योंकि इसमें साइज इसकी छोटी होने लगी थी। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, देखो अगर मैं मान लो कि यहाँ पर और भी कोई एग्जांपल ले लूं, ध्यान से सुनना इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इसमें हो क्या रहा है, तो मान लो कि ये बेटा हमारे पास कार्बन है और इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये ए नाम का कोई भी एटम है, ठीक। यहाँ पे तो दो चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से नहीं है, अब इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस पे निगेटिव आ गया। हो सकता है बेटा हमारे पास कुछ ऐसे चांस आ जाए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो ये क्या हो, कम यहाँ पे ईएन मतलब विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम हो, तो हो सकता है कि कार्बन क्या करे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाए और इस पे पार्शियल निगेटिव आ जाए। हो सकती है कि नहीं कंडीशन, बोलो हाँ या ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये कब होगा, यहाँ पे कार्बन क्या होंगे बेटा, कार्बन तुम्हारा ज्यादा होगा, ठीक है, कार्बन का ज्यादा होगा क्या, ई एन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन का कम होगा क्या, ई एन, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे होता रहता है, इसको नोट करिए यहाँ तक। चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे और एक अच्छा एग्जांपल लूं, ठीक, इसी चीज को मैं समझाऊं, यहाँ पे हो गया CH3, CH2, CH2 एंड CH2 एंड Cl, ठीक। अब मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि कौन इलेक्ट्रॉन को किस तरफ ज्यादा खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव किस पर आएगा, तुम क्या बोलोगे कि ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बना, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अपनी तरफ, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, डेल से हम लोग करते हैं, ठीक है, डेल्टा यहाँ पे, ठीक, और डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, चलो मैंने मान लिया कि ये कार्बन तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 एंड 4, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, सब कार्बन है। तो अब देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, दुखी प्राणी हो जाएगा। फिर ये कार्बन बोलेगा तू परेशान क्यों है, मैं तो हूं ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करवाएगा, तो इस पे पार्शियल डबल डैश में कर दूं या फिर सिंगल, चलो ठीक है, सिंगल डैश पॉजिटिव इस पर आएगा। फिर इस पे भी ये भी वही चीज होगा, तो ये भी कार्बन वही बोलेगा जब तक मैं हूँ दुखी बिल्कुल मत होना, तो इस पर आ जाएगा, यहाँ पर भी वही सेम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, सवाल वही है कब तक होगा, बस ये 3 से 4 कार्बन तक, उसके बाद कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसमें ईएन सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप बोलोगे 4 में, सबसे कम कहाँ पर है बेटा 1 में, ठीक है, सबसे कम 1 में, फिर उसके बाद 2 में, फिर उसके बाद 3 में, सबसे ज्यादा यहाँ पे 4 वाले पे लग रहा है, कंफर्म हो कि नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे, क्योंकि बेचारे का पूरा इलेक्ट्रॉन ही चला जा रहा है, ठीक, ये होता है तुम्हारा इस प्रकार से। अब इसके प्रकार की मैं बात करूं, इंडक्टिव का प्रकार कितना होता है बेटा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यहाँ पे -I प्रभाव, ठीक, -I प्रभाव, बेटा जी इन सबको जरूर जरूर से याद रखना, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ये नहीं बोल सकती कि पढ़ लोगे काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर तुमने इसको नहीं समझा तो। अब ध्यान से सुनना कि इसमें होता क्या है, तो इसमें बोला जाता है कि इसमें श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह आकर्षी होते हैं, ठीक है, समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। तो इसमें लिखोगे क्या, श्रृंखला, श्रृंखला से जुड़े जुड़े श्रृंखला के, यहाँ पे होगा श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़े जुड़े परमाणु या परमाणु समूह
समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर आप ये सेटअप ये तुम्हारा बन जाएगा ना एग्जाम्पल का, तो तुम कर ले जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे NO2, तो इसकी टेंडेंसी है कि भैया अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में लग गया ना, सुनना ध्यान से, अगर ये यहाँ पर ऐसे, ठीक, ये ऐसे अगर ये लग गया तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बिना लिए तो छोड़ेगा नहीं कभी जीवन में, तुरंत जैसे इसके साथ लगा तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये ज्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है बेटा यहाँ पे CN, साइनाइड की बात हो रही है। फिर यहाँ पर होता है COOH, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर होता है COOR, ये COOR कौन है बेटा, जल्दी कमेंट में बताना तो। फिर उसके बाद हो जाता है तुम्हारे हेलोजन फैमिली में यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है तुम्हारा क्लोरीन। फिर उसके बाद ब्रोमीन आ जाता है। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाता है आयोडीन। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे इस प्रकार से ये R होता है ना, OR किसको कहते हैं, कमेंट में ऐसा बता देना तो जरा हम लिखवाएं तो हैं। फिर उसके बाद C6H5, यहाँ पे कौन होता है बेटा, ये बेंजीन होता है। फिर उसके बाद होता है हाइड्रोजन। अगर ये आपको याद रहेगा कि टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये याद रहेगा, फिर इधर तो तुम्हारा काम बन जाना है, तुम्हें ये सब याद रखने पड़ेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलो देखो, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बेटा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। आई का मतलब इंडक्टिव, ठीक है। प्लस आई और माइनस आई का मतलब क्या है, प्लस आई का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो, जब उससे कोई भी परमाणु, कोई भी एटम्स अगर जुड़ा होगा बेटा, तो खुद अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले ले भाई मेरा तो इलेक्ट्रॉन ले जा, खुश रहे, वैसा काम होता है। और वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन खींच लेता था तुरंत। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना तुम यदि श्रृंखला के कार्बन से, यदि श्रृंखला के कार्बन से जुड़े परमाणु या परमाणु समूह इलेक्ट्रॉन दाता को मतलब जानते हो ना, देने वाला, इलेक्ट्रॉन दाता हो तो प्लस आई प्रभाव होता है। याद रखना बेटा इन सबको, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस आई माइनस आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में तुम सबसे ज्यादा याद कर लो ना एल्कीन, ठीक है, आर, या तुम एल्काइल कह लो। आर मतलब कि आर वाला जो होगा, एल्काइल जो लगा होगा, उसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर उसके बाद 1 डिग्री की, ये होती है इसकी टेंडेंसी। तो अब सवाल ये आता है, क्या मैम और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होती है बेटा यहाँ पर होती है ओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एल्कोसाइड, ठीक है, एल्कोक्साइड ये होता है। फिर इसके अलावा होता है NH क्या होता है ये बताना। फिर उसके बाद होता है R, ये टेंडेंसी होती है। लेकिन हमारे 11th के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही सबसे ज्यादा आते हैं। इस पे ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे ना, काम बन जाना। मैं बस तुमको बता रही हूँ कि तब तो तुम्हें जीवन में कभी जब पढ़ो तो लगे कि हाँ नहीं कुछ पढ़ा था। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो तुम्हारे पास ये कौन हुआ बेटा, जल्दी से बताओ। ये तुम्हारे पास टर्शियरी एल्कीन है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, एक कार्बन से 3 NH जुड़ा है, तो ये टर्शियरी में सबसे ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे CH और CH3 2 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास सेकेंडरी हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कौन आता है बेटा, C2H5, ये तुम्हारे पास प्राइमरी होते हैं। और यहीं पे CS मिथाइल भी होता है। फिर उसके बाद कौन होता है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन होता है। तो सबसे ज्यादा ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी देने वाली टेंडेंसी को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे टर्शियरी में देखो, एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना, एक कार्बन से 3 मिथाइल ऐसा जुड़ा हुआ है। एक मान लो कोई और भी जुड़ा रह सकता है, ये
तो ये सब क्या करेंगे, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन इसका कोई लेकर जाना चाहेगा तो ये सब मिलके अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ले भैया तू खुश रहे, रोना मत बिल्कुल। ये इस प्रकार से हो जाता है। बात समझ में पा रहे हो, कंफर्म है कि नहीं? तो ये ऐसे होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होता है। फिर तुम्हें तो पता है कि सेकेंडरी में क्या होगा, तो सेकेंडरी में ये इस प्रकार से होते हैं, है ना। और प्राइमरी में तुम्हारा इसी प्रकार से होता है, प्राइमरी में एक ही मेथिल लगा होता है, और यहाँ पर कोई लगा होगा परमाणु, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा, तुम्हें वो अपने कार्बन, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, ये सब बेचारे मिलकर उस कार्बन को देंगे इलेक्ट्रॉन, ताकि ये खुश रहे, रोए ना ज्यादा। ये तुम्हारा होता है आई इफेक्ट, और ये सब तुम्हारा खत्म। ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में इसको मत छोड़ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लासेस को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। कोई भी डाउट बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।